अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शिरदिल आईटी अकेडमी। सो आज हमारा टॉपिक है एसएसएल सर्टिफिकेट। आज हम देखेंगे कि एसएसएल सर्टिफिकेट है क्या, क्यों यूज करते हैं, और स्पेशली विंडोज में अगर एसएसएल का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाए, लाइक आपकी आईएएस पर एप्लीकेशन चल रही है, तो वो कैसे हम एसएसएल सर्टिफिकेट को वहां पे इंस्टॉल करेंगे, अपग्रेड करेंगे। पहले ये स्टेप्स मैंने एसएसएल के लिखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एसएसएल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। जो लोग एसएसएल के बारे में नहीं जानते, एसएसएल कहलाता है सिक्योर सॉकेट लेयर। बेसिकली आप जब ओएसआई की लेयर पे काम करते हैं, तो ओएसआई की जो लेयर होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, उसके अंदर 7th लेयर आती है एप्लीकेशन की लेयर, जहां पे आपका एचटीटीपीएस यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर काम करता है। तो एचटीटीपीएस के साथ जो लेयर काम करती है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, लेकिन जो लेयर काम करती है वो काम करती है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब आपको कैसे पता कि एचटीटीपीएस पे आपका ट्रैफिक जा रहा है नहीं, उसका एक बहुत आसान तरीका होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट खोलते हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर एचटीटीपीएस अगर एक्सपायर हो गया आपका एसएसएल, तो उसके ऊपर एचटीटीपीएस करके इस तरह का निशान आ रहा होता है रेड कलर का, और आता है कि ट्रस्टेड साइट करके, तो आप एडवांस करके आगे जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर इसी तरह का आ रहा होता है और ताला नहीं होता। जबकि अगर सिक्योर वेबसाइट खोलेंगे, लाइक आप google.com खोलें, तो कोने पे एक ताला बना हुआ आ रहा होता है इस तरीके का। जो ताला होता है, जो निशानी होती है कि जी ये वेबसाइट इनक्रिप्टेड है और किसी पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी पीसीए से मंजूर शुदा है, ये उनका सर्टिफिकेट आप यूज कर रहे हैं, जिसमें गोडैडी हो सकता है, नेम चीप है, इनसे आप खरीदते हैं। लेकिन बैक एंड पे और भी कई साइट्स हैं जो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी लेती हैं। तो आप जब वेबसाइट की इस पे ताले पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जाके आप सर्टिफिकेट को बहुत डिटेल से देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट कहाँ से खरीदा है, इसका फिंगरप्रिंट क्या है और कब इसकी एक्सपायरी है, वो तमाम चीजें यहाँ से मिल जाती हैं। अगर ये नहीं होता तो हैकर आसानी से इस लेयर को क्रॉस कर लेते हैं और आपकी वेबसाइट पे अटैक कर सकते हैं लेयर 7 के ऊपर। ठीक है, अभी इसको खरीदना किस तरह से है या किस तरह से काम करते हैं, तो याद रखिएगा स्टेप नंबर 1 होता है कि आप किसी भी वेबसाइट से जब आप परचेज करते हैं, तो वहां अपना सीएसआर बनाते हैं। अब किस वेबसाइट से आप लेते हैं, आप ले सकते हैं नेमचीप से ले सकते हैं, गोडैडी से ले सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं ओएस भाई, उनकी वेबसाइट है ओबी होस्ट, उनसे आप ले सकते हैं, काफी अच्छे रेट पर देते हैं वो। अब एसएसएल 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है सिंगल साइन और एक कहलाता है वाइल्ड कार्ड। मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक आपका कहलाता है सिंगल साइन और एक आपका कहलाता है वाइल्ड कार्ड। क्या फर्क है दोनों में, वो मैं आपको बता देता हूं। जो सिंगल साइन है वो बेसिकली आपका एक वेबसाइट पर या एक नाम पे इस्तेमाल हो सकता है। लेट्स से मेरी एक वेबसाइट है abc.com। मैं सिंगल साइन का सर्टिफिकेट खरीदूंगा usman.abc.com, वो मैंने सिंगल साइन के लिए खरीद लिया। वाइल्ड कार्ड के लिए अगर मुझे खरीदना है, तो उसका मतलब मैं खरीदूंगा steric.abc.com, और यहां पे अगर मैं लेता हूं, यहां मैं लेता हूं www.abc.com, ये सिंगल साइन हो गया, ये वाइल्ड कार्ड हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मैं वाइल्ड कार्ड कब यूज करूंगा या सिंगल साइन वाला कब यूज करूंगा। इसका बहुत आसान तरीका होता है। सिंगल साइन वाला जो है वो उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त आपको सिंगल नाम की जरूरत होती है, क्योंकि ये डोमेन सस्ता ये एसएसएल सस्ता होता है। ये एसएसएल लेट से आपको $6, $8, $10 का मिल जाता है। जबकि जो वाइल्ड कार्ड है उसमें बेसिकली ईवी और डीवी यानी कि डोमेन वैलिडेशन और एंटरप्राइज वैलिडेशन वगैरह होती है। तो उसमें बताया जाता है कि जी आप 10 नाम यूज कर सकते हैं, 20 नाम यूज कर सकते हैं, ये तमाम चीजें होती है। तो वाइल्ड कार्ड हमेशा महंगा होता है, ये स्टार्ट होता है लेट से $50-60 से और जाता है $500,000 तक। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या। अगर आप 10-12 नाम बनाना चाहते हैं, आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर, जैसे हमारा है exam.shirdil.org, aws.shirdil, तो मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं लेकिन डोमेन शिरदिल का आ रहा है, तो हमने वाइल्ड कार्ड लिया हुआ है ताकि हम मुख्तलिफ नामों को यूज कर सकें। अगर हम अलग अलग डोमेन खरीदेंगे तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, सबके सीएसआर ये सारे प्रोसेस बनाने पड़ेंगे और ज्यादा काफी एक्सपेंसिव पड़ता है और बार बार एक्सपायर होगा। तो उससे बेहतर है आप वाइल्ड कार्ड ले लें जिसमें हमारा डोमेन का नाम वही रहेगा, लेकिन जो शुरू का नाम है वो चेंज होता रहेगा। ये आता है वाइल्ड कार्ड का। अच्छा जी, अब यहां पे आते हैं किस तरह से बनाना है आपने। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सबसे पहले सीएसआर। सीएसआर कहलाता है सर्टिफिकेट सर्वर रिक्वेस्ट। आपने जो सर्टिफिकेट लेना है उसकी मालूमात वहां देनी है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कंट्री कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, फोन नंबर कौन सा है,
कंपनी का डोमेन कौन सा, लाइक मार्केटिंग करती है, इंडस्ट्री में है, कंस्ट्रक्शन करती क्या है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। उसके साथ साथ आपने जो और आगे काम करना है वो आपने उसकी फर्दर जो डोमेन का नाम है वो डालना है। अगर सिंगल साइन ऑन है तो ये नाम डालेगा खाली, या ये नाम डालेगा पूरा। वाइल्ड कार्ड है तो स्टैटिक के साथ डालेगा। याद रखिएगा स्टैटिक के बिना डालेंगे तो वाइल्ड कार्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। और सीएसआर दोनों का एक ही होता है, सिर्फ इस नाम से, इस स्टार से ये वाइल्ड कार्ड बन जाता है। तो वाइल्ड कार्ड आप इसी तरह से डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग मजीद आते हैं। जैसे ही आप सीएसआर पूरा बना लेंगे तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में एक पूरा सीएसआर दे देगा जिसमें लिखा होगा बिगिन सर्टिफिकेट और एंड सर्टिफिकेट। वो आप कॉपी करके किसी नोटपैड पे सेव कर दें और उसके साथ ही उसकी प्राइवेट की भी डाउनलोड कर लें। प्राइवेट की फर्स्ट टाइम डाउनलोड होती है हमेशा, उसके बाद नॉर्मली डाउनलोड नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोवाइडर है वो प्राइवेट की साथ में आपको बाद में दे देते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि प्राइवेट की इसके साथ ही आ रही है उसको अलग से नोटपैड में सेव करके रख लें, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट की कन्वर्जन करेंगे, सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करेंगे या कहीं अपलोड कर दोगे तो प्राइवेट की की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आपने दोनों कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो सीएसआर बनाया वो सही बनाया है। तो एक वेबसाइट है जहां से आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, वो कहलाती है SSL शॉपर। ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है और काफी टूल्स इसमें मिल जाते हैं। SSL शॉपर है, यहां पे आप जाएंगे, यहां पे जाने के बाद आपको मिलेगा CSR डिकोडर, CSR डिकोडर। तो ये CSR डिकोडर आप जो है SSL शॉपर में डालेंगे और जैसे ही आप इसका जो CSR का वो जो बिगिन सर्टिफिकेट निकला है वो आप यहाँ पेस्ट करेंगे, ये फौरन आपको नीचे दिखा देगा कि 2048 बिट की इंक्रिप्शन है, एल्गोरिथम कौन सा लगा हुआ है, किस कंपनी का है, किस शहर का है, किस मुल्क का है और किस डोमेन का है, वो सब दिखा देगा इसके अंदर, क्योंकि वही डिकोड कर रहा है ना। यहां इसने इनकोड किया, यहां डिकोड कर रहा है। इट मींस कि आपका ये प्रोसेस यहां तक सही गया है। अब अगला स्टेप आ गया, अब वहीं पे है आपके पास SSL कन्वर्टर। क्या आ रहा है भाई? SSL कन्वर्टर। अब क्योंकि हम विंडोज के लिए यूज कर रहे हैं, IIS के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है सर्टिफिकेट का, PFX चाहिए होता है। PFX फाइल की निशानी होती है कि उसके ऊपर एक ताला बना हुआ होता है। उसका मतलब यह है कि ये फाइल बिल्कुल रेडी है, इसको कन्वर्ट वगैरह करके इसके अंदर पासवर्ड वगैरह लगा के रेडी कर दिए, डायरेक्ट इसको अपलोड करना। तो SSL कन्वर्टर आप इसके साथ डालें और आपको मिलेगी PEM फाइल, इसके साथ मिलेगी आपको, इंटरमीडिएट चेन मिलेगी। आप ये तमाम चीजों को उठाएं और आप SSL कन्वर्टर में डाल के उसका पासवर्ड अगर सेट करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। लाइक 1 2 3 4 5 आपने रख दिया, कोई पासवर्ड रख दिया। उस पासवर्ड का फायदा ये होता है कि कोई कल को कोई आपका ये सर्टिफिकेट ये वाला कहीं अपलोड कर रहा होगा तो उसको पासवर्ड चाहिए होगा, बगैर पासवर्ड के वो नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी है। तो आपने SSL कन्वर्टर से इसको अपडेट किया, उसके लिए आपको PEM फाइल चाहिए, आपको CSRD चाहिए होगा, आपको PEM फाइल के साथ उसकी प्राइवेट की चाहिए होगी और आपको CRT चाहिए होगा। CRT ये सर्टिफिकेट की एक फॉर्म होती है, बिल्कुल रॉ में। आपको ये चाहिए, आपको चेन चाहिए, आपको PEM फाइल चाहिए और आपको इसकी प्राइवेट की चाहिए। ये 4 फाइलें तकरीबन चाहिए होती हैं आपको ताकि आप ये कन्वर्ट कर सकें PFX फाइल। तो आप PEM से PFX तक आ जाएंगे, PFX तक आएंगे, आखिर में ये पासवर्ड भी पूछेगा। आप पासवर्ड डाल दें 1 2 3 4 5 या कुछ भी ना डालें, डजंट मैटर। जैसे ही आप PFX करेंगे वो डाउनलोड कर देगा PFX की फाइल। ये PFX की फाइल और बकिया फाइलों को संभाल के रखिएगा ताकि कल को लिनक्स में या कहीं और आपको कोई फाइल बनानी हो तो आपके पास रॉ में जितनी भी चेन्स और ये सारी मौजूद हैं, ये मौजूद रहें और इसका मर्ज फॉर्म PFX फाइल आपकी विंडोज में इस्तेमाल होगी। नाउ अब आप विंडोज की मशीन पर आ गए जहां आपने अपलोड करना है। आपने IIS खोला, IIS के सर्वर पे गए और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट मैनेजर खोलने के लिए कमांड होती है, इसको कहते हैं cert mgr.msc। सर्ट मैनेजर MSC। ये पूछेगा लोकल सिस्टम के लिए चाहिए या यूजर के लिए चाहिए। आप बोलेंगे यार लोकल सिस्टम के लिए चाहिए। सो ये लोकल सिस्टम में cert mgr.msc इस्तेमाल हो जाएगा और इस्तेमाल होने के बाद ये करेगा क्या कि ये जो है यहां पे आपके IAS का जो सर्टिफिकेट है वो उसको अपलोड कर देगा और अपलोड करने के बाद ये उसके अगेंस्ट में आप पासवर्ड लेकर आएगा। ठीक है, पासवर्ड आप डालेंगे, वही वाला पासवर्ड जो यहां दिया था वही पासवर्ड आप यहां डालेंगे और ये अपलोड कर देगा। कहां पे? सर्टिफिकेट की रेपोजिटरी में। ये हर कंप्यूटर में होती है। वो पूछता है कि यूजर बेस करना है लोकल कंप्यूटर, आपने यूजर बेस नहीं करना, कल को दूसरा यूजर लॉगिन होगा तो वो सर्टिफिकेट यूज नहीं कर सकता। आपने इंटायर सिस्टम के लिए करना है रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजर। तो फिर पासवर्ड आपने डाल दिया। पासवर्ड के बाद आप IAS के अंदर आए जहां पे आपकी साइट्स चल रही थी, उन साइट्स के अंदर एक ऑप्शन आता है यहां पे जिसको कहते हैं बाइंडिंग
बाइंडिंग में जाएंगे, वहां अगर आपकी साइट HTTPS प्रोटोकॉल पर चल रही है तो आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, नीचे सर्टिफिकेट आ रहा होगा, पुराना सर्टिफिकेट कोशिश करें सर्ट MGR में जाके उड़ा दें तो आपको एक ही सर्टिफिकेट नजर आएगा नया वाला। आप नॉट सेलेक्टेड को सेलेक्ट करें, यहां सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करें ओके करें और उस ऐप को रीस्टार्ट कर दें एंड देन इस ऐप को दोबारा चला के देखें, इंशाल्लाह ताला ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं हम लोग कि हमने सर्टिफिकेट एक जगह खरीदा है, एक जगह अप्लाई किया है। खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खरीदने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नेम चीप ले सकते हैं, आप SSLS.com ले सकते हैं, आप GoDaddy ले सकते हैं, आप OB होस्ट ले सकते हैं, OB होस्ट के नाम से है, ठीक है। तो ये साइट्स हैं जिनको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये CSR हो गया, उसके बाद प्राइवेट की हो गई, प्राइवेट की साथ बनेगा, फिर सर्टिफिकेट का डिकोडर आ गया SSL शॉपर, CSR डिकोडर आपके पास आ जाता है, फिर इसकी पैम चेन प्राइवेट की CRT आ जाता है, SSL कन्वर्टर आ जाता है आपके पास, और इन सबसे कन्वर्ट करके आप PFX फाइल बनाते हैं और PFX फाइल को IES में कन्वर्ट करते हैं। सर्टिफिकेट मैनेजर है, certmgr.msc आप लगाते हैं, जिससे आपकी सर्टिफिकेट जो है मैनेजर में आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है। वो उसके बाद आप पासवर्ड अपना डालते हैं, पासवर्ड के बाद आप अटैच करते हैं अपनी साइट को। साइट अटैच करने के लिए आप जब IES में जाते हैं तो वहां एक ऑप्शन आता है बाइंडिंग्स का, बाइंडिंग पे क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर साइट जो आपने बनाई हुई है उसके अंदर HTTP HTTPS आ रहा होता है। याद रखिएगा अगर HTTP है तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट HTTPS पर चलता है, HTTP पर नहीं चलता। HTTP का प्रोटोकॉल होता है 80 और पोर्ट, और HTTPS का पोर्ट नंबर होती है 443। तो हमें HTTPS पर जाना है और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट करने के बाद ताला बना हुआ आएगा और आप इसको चेक करना, अगर ये निशान आ रहा है इट मींस कि वो सक्सेसफुल है, ठीक है। और ये हमें वाइल्ड कार्ड के लिए इस्तेमाल करना होता है, ये सिंगल साइन के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।